सरसकता वाचक मुकुटमणि यादव के विवाद की अब जो घटना है वो बहुत आगे बढ़ चुकी है। इटावा में यादव समाज और ब्राह्मण समाज आमने सामने है। वहीं गगन यादव जो कि समाजवादी पार्टी के नेता है, वो आज इटावा पहुंच रहे थे और उनको आगरा के आसपास ही कहीं नजरबंद कर लिया है पुलिस ने, ऐसी सूचना मिल रही है। उसके बावजूद भी सड़कों पर यादव जाति के लोग सड़कों पर है और ये इनका अगला कदम क्या होगा, इनसे आइए जानते हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? आसान से आज आप लोग यहाँ एकत्रित हो रहे हैं, किस लिए इकट्ठे हो रहे हैं? इसलिए हो रहे हैं, ब्राह्मण लोगों ने जो है यादव वंश का व्यास जी थे उनको बुलाया है जान पूछ के, फिर उनकी बेइज्जती की है, उन पर पेशाब कराई है, उन पर मत्था टिकवाया है, पैर छुलाए हैं और चांद घुटवाई है। तो हम लोगों को बहुत दर्द हुआ इस बात का। तो ये अपमान किया, ये अच्छा नहीं किया है। आप लड़ाई आगे लड़ने का काम हम लोग पूरा करेंगे। हम लोग पीडीए के लोग हैं। हम जब तक हम लोगों को अपना सम्मान नहीं मिलेगा तब तक हम लोग पीछे हटने वाले नहीं, चाहे हम लोग अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़े। अरे आप सम्मान की बात कर रहे हो, वहाँ तो वो लोग कह रहे हैं कि उन्होंने छेड़छाड़ कर दी, झूठा आधार कार्ड बना के फर्जी बना वो अपना एक एक करके वो अपना वो अपना भाई भाई वो अपना राजनीति का काम है। वो अपने आप को बचाने के लिए आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से यादव समाज में आक्रोश है और यादव समाज के लोग आज एकत्र होकर ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से सरसकता वाचक को जिस तरीके से नाक रगड़वाई गई, जिस तरीके से बाल छीले गए, मूत्र छिड़का गया, उससे यादव समाज को आघात हुआ है, भारी कष्ट हुआ। ये कहना है यहाँ यादव समाज के लोगों का। इनका कहना यह है कि यादव समाज को शर्मिंदगी के साथ जीना पड़ रहा है। अगर आंदोलन करना पड़ेगा तो यादव समाज आंदोलन करेगा। हमारे साथ कुछ लोग हैं, शांति बनाए रखिए जिससे आपकी बात चैनल पर पहुंच जाए। क्या नाम है तुम्हारा? विष्णु यादव हमारा नाम है। अगर वो लोग ये कह रहे हैं हमको छेड़छाड़ हुई हमारे साथ, तब पुलिस प्रशासन कहाँ चला गया था? शिकायत नहीं कर पा रहे थे, झूठा फर्जी मुकदमा हम लोगों पर लगवा रहे हैं। जी देखो, जैसे पहले तो इन्होंने जो काम करे हैं, सिर मुड़वा दिया और मूत्र का छिड़काव कर दिया, चलो वहां तक ठीक था। ये बात जैसे तैसे ओपन हो पाई आप लोगों के जरिए से, मीडिया के जरिए से, केस के जरिए वो भी नहीं हुए, मीडिया के जरिए से वायरल हुए थे। उसके बाद एक दिन तक इनका कोई बयान नहीं आया, जब तक वायरल नहीं हुआ। जब ऊपर तक बात पहुंच गई तब ये लोग कैमरे के सामने आके रो रहे हैं और फिर ये अपने आप को बचाने के लिए अब एक और झूठ बोला जा रहा है। अगर बस यही है इतनी सी बात कि पुलिस अच्छे से कार्रवाई करे, ठीक है, और जो चीजें हुई है यादव समाज को गलत साबित ना किया जाए, सिर्फ बात इतनी सी है सर। अब तो मुकदमा लग गया दोनों सरसकता वाचकों पर। देखो सर, मुकदमा लिख गया है वो, उसके बाद भी आरोप लगाओ आरोप लगाने पे लगे हैं। तो हम लोग क्या यार सब बेकार हैं क्या? इतनी तो अपनी आवाज उठाई। जन्म जेल में हुआ था, हमारा जन्म तो जेल में हुआ था और चले जाएंगे जेल में एक बार। इंसाफ चाहिए, इंसाफ। जो यादव आज तक जेल नहीं गया उसका जीवन सार्थक हो ही नहीं सकता। मैं क्या कह रहा हूँ, देखो जेल तो हमारी शुरू से चली आ रही, ठीक है, जेल ही में जन्म बहुत नहीं है। आज आप लोग क्या करने वाले हैं? देखो करने का कुछ नहीं है, हमारे नेताजी आ रहे हैं। ये पूछना चाहते हैं, जितने मथुरा वृंदावन में पंडित ठाकुर रहते हैं, अगर आपको यादव का इतना अपमान करना है तो आप क्यों रहते हो? मथुरा नगरी में पंडित ब्राह्मणों से भी ये कहना चाहूंगा, जिनको अपने घर पे आ जाए उनके ऐसा नहीं है कि मैं, मेरे हिसाब से कि सभी लोग ऐसा सोच रहे हो। जिनको ठीक लग रहा है वो आगे आके अपनी बात रखें। जो लोग उनके जिन ब्राह्मण समाज के जो लोग हैं वो अपनी आगे बात कहेंगे कि हाँ गलत हुआ है, अब इसको बात को और न बढ़ाएं। वो देखो फिर इधर से भी कुछ कार्रवाई होगी। आप लोग युवा हैं, एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ मैं आप लोगों से। आप लोग सब युवा हैं, यादव समाज के लोग हैं, ब्राह्मण समाज के भी जो लोग बुद्धिजीवी लोग हैं, वो लोग इस बात को गलत साबित कर रहे हैं। वो कह रहे हैं नहीं, कथावाचकों के साथ गलत हुआ, लेकिन क्या किसी एक व्यक्ति या दो व्यक्तियों के करने से पूरे ब्राह्मण समाज को गाली देना? मैं बस यही कहना चाह रहा हूँ, जो ब्राह्मण समाज के जिस लोगों ने ये काम करा था वो सामने आके माफी मांग ले, बात खत्म हो। अब मैंने कल न्यूज देखी थी, इटावा में कोई है मोर्चा, वो बैठ चुका है, वो आरोप लगाने में लगे। तो इतने मूर्ख नहीं है भैया हम। ब्राह्मण समाज के लोग थे तो वो आरोप लगा रहे थे कि छेड़छाड़। अरे वो हंस हंस के बोल रही है उसमें वीडियो में, वो सब छोड़ो, जो भी था कानूनी कार्रवाई होगी उस पर। और बोला जा रहा है वो एक चीज बताओ, समाजवादी पार्टी मूल रूप से यादवों की पार्टी ऐसा कहा जाता है लोगों को कि यादवों का कोई पार्टी है तो समाजवादी पार्टी है। क्या लगता है कि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी आप लोगों की आवाज उठा रही है, उठा पाएंगे? बिल्कुल उठा रही है। वो अखिलेश यादव जो है वो हम लोग यादवों की नहीं, वो पीडीए जो आपने सुना होगा वो सबको ही लेके चल रहे हैं। और
अनुसूचित जनजाति जितनी भी है वो सबको ही लेके चलो, बहुत सारे केस आ रहे भैया, एक नहीं है ये, यहाँ पे खुल गया है। एक समाजवादी पार्टी के नेता है, एक मिनट अभी आ रहा हूँ अभी आ रहा हूँ, अभी आपके पास आ रहा हूँ। एक समाजवादी पार्टी के नेता है मनीष यादव पत्रे, उन्होंने ये कहा कि अखिलेश यादव ने वहां बुलाकर गलत किया, अखिलेश यादव को यहाँ आना चाहिए था। क्या मानते हैं? उन्होंने अगर ऐसा बयान दे दिया तो वो उनकी सोच है। मैं तो ये मान रहा हूँ उन्होंने सही करा, एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे बुला के उनका सबके सामने दिखाया, ठीक है, सम्मान किया है उन्होंने। उस टाइम भी जो रुपए बांटे गए, जो भी उनसे गवाया गया, वो एक सम्मान के रूप में। अखिलेश यादव जी ने वहां उन्हें इसलिए बुलाया क्यों? अखिलेश यादव जी ने सोचा क्योंकि शांति बनी रहे। अगर हमारे अध्यक्ष जी यहाँ आते तो शांति व्यवस्था भंग होती, क्योंकि कार्यकर्ता इतनी भीड़ इकट्ठी होती, कार्यकर्ता रुकते नहीं, हंगामा होता। और इसलिए और ब्राह्मण रेजिमेंट के एक व्यक्ति ने कमेंट सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, वो ये कह रहे हैं कि महाभारत के समय में सभी यादव मारे गए थे, यादव आए कहाँ से, ये तो यदमूल्य। मैं ब्राह्मण समाज को समझा देना चाहता हूँ कि बिरादरी पे ज्यादा व्यक्तिगत लड़ाई ना लड़े। मैं उन्हें जो भी अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, मैं उन्हें भी चैलेंज देता हूं, क्योंकि अगर हमारे समाज से लड़ेंगे तो हमारी ये 18 करोड़ नारायणी सेना को वो संभाल नहीं पाएंगे। मेरा नाम सौरभ यादव है, मैं शाहजहांपुर जिले से कटरा विधानसभा से आया हूँ। शाहजहांपुर जिले से कटरा विधानसभा से आया हूँ और मैं यादव समाज को इकट्ठा करना चाहता हूँ। शांति आवाज बात तो सुनने दो। शांति पूर्वक इसका समझौता वो कर लें, इसी में उनकी भलाई है। हम लोग अगर इकट्ठा हुए तो ये 18 करोड़ नारायणी सेना को झेल नहीं पाएंगे। कभी किसी ने हमको नहीं झेल पाया, इनकी तो कोई औकात नहीं है। जैसे आप कह रहे हो हम लोग क्यों इकट्ठे